ये कहानी एक ऐसी लुटेरी दुल्हन की है जिसने 3 राज्यों में अपराध दर अपराध किए। पिछले 10 सालों से उसके अपराध का सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो पकड़ी गई राजस्थान पुलिस के द्वारा और उसे पकड़ा गया देहरादून में। इससे पहले उसने जो काम किए उसके जरिए उसने करोड़ों रुपए ठग लिए। इस वक्त मेरे साथ सुनील जी हैं जो जयपुर के मुरलीपुरा थाने के इंचार्ज के साथ इस मामले की जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। सुनील जी, क्या है ये कहानी? कौन है ये महिला? किस तरीके से इसने अपना जाल बिछाया? ये सीमा अग्रवाल उर्फ निकी अग्रवाल है, जो अपने देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली है। इसने 3 शादियां की हैं अलग अलग स्टेट्स में, और तीनों शादियों में ही एक ही तरीका है। ये अपने जीवनसाथी.com और शादी.com के माध्यम से ये तीनों ही प्रकरणों में जुड़ी है। इसमें देखा गया है कि जो महाजन वर्ग के ही हैं, तीनों खुद भी महाजन वर्ग से ही है। तो इसने जो भी अपने जीवनसाथी.com और शादी.com में अप्लाई किया है, तो उसमें आय, जो वार्षिक आय है, उसको देखकर ही इसने इनसे संपर्क किया है। ये आय कितनी देखती थी? क्या लाखों करोड़? ये झोटवाड़ा निवासी सुमित अग्रवाल ने जब जीवनसाथी.com पर अप्लाई किया था, क्योंकि उसकी पहले वाली पत्नी एक्सपायर हो गई थी, तो उसने अपने बच्चों को भी उल्लेखित किया था और अपनी एनुअल इनकम उसने 1 करोड़ मोर बताई थी। जो ही इसने 1 करोड़ मोर वो इनकम देखकर इससे संपर्क किया और शादी के लिए सहमति दी। सुनील जी, सबसे पहले इसने जो क्राइम किया वो आगरा में किया, उसके बारे में हमें बताएं कैसे इसने करोड़ों रुपए ठगे? न्यू आगरा में एक व्यापारी था, उस व्यापारी से इसने 2013 में शादी करी थी। कुछ समय बाद ही शादी को छोड़कर चली गई और न्यायालय में दुष्कर्म संबंधी मुकदमा उस पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज करवाया। वो जेल गए। फिर नेचुरल सेक्स का भी हाँ, वो बिल्कुल, वो तीनों एफआईआर में नेचुरल सेक्स का भी है, उसमें मुकदमा दर्ज करवाया और उनसे राजीनामा करके 75 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड लिए इसने। 75 लाख रुपए के बाद में उनका राजीनामा हुआ और सेटल हुआ। तब उस मामले में कोई इसके पति या कोई लोग गिरफ्तार थोड़ी हुए? उसका पति गिरफ्तार हुआ था, इसीलिए राजीनामा। हाँ, इसीलिए राजीनामा किया, गिरफ्तार हुआ था। और गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो वहाँ कौन विक्टिम था? गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने 2014 में शादी करी थी। उसके खिलाफ भी अप्राकृतिक मैथुन और दुष्कर्म संबंधी मुकदमे उसके परिवार के लोगों के खिलाफ करवाए थे। उसमें वो जेल गया, उसका भाई भी जेल गया। उसके बाद में न्यायालय में जो निर्णय आया उसमें वो बरी हो गया। बरी होने के बाद में आरोपिया ने उसके खिलाफ एक वाद और दायर किया, जिसमें भी उसने राजीनामे के 10 लाख रुपए लेना जानकारी में आया है। सुनील जी, अब बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर में इसमें किस तरीके के आरोप लगाए? क्या एफआईआर थी? फिर कैसे आप लोगों की जांच पड़ताल आगे बढ़ी? जयपुर में ये 2023 में इसकी जुलाई में शादी हुई थी सुमित अग्रवाल से। जुलाई में शादी होने के कुछ महीने बाद ही ये अपने पियर अचानक ही मतलब बिना बताए परिवार को सामान लेकर चली गई थी। जाने के बाद में यहाँ एक एफआईआर दर्ज ये परिवादी ने, सुमित अग्रवाल ने दर्ज करवाई, चोरी की और ब्लैकमेलिंग की। उसके बाद में आरोपिया ने देहरादून जाकर इस परिवार और पति के खिलाफ दुष्कर्म संबंधी एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें अप्राकृतिक मैथुन 377 भी था। इसके बाद में ये परिवार अवसाद में आ गया। ये परिवार अवसाद में आने के बाद में वहाँ एफआईआर दर्ज हुई, उसमें एफआईआर लग गई थी, उसमें वो मामला झूठा पाया गया। उसके बाद जो जयपुर में आपने जब ये एफआईआर हुई तो आपने किस तरह से तफ्तीश को आगे बढ़ाया? मैंने तफ्तीश में मैंने तीनों ही प्रकरणों की स्टडी की। तीनों प्रकरणों में सिमिलरिटी दिखाई दे रही थी। एफआईआर का एक जैसा ही ट्रेंड था और तीनों ही प्रकरण सोची समझी और ठगी के हिसाब से ही करना जानकारी में आया। और पत्रावली पर साक्ष्य एकत्रित करने के बाद में हमने निर्णय लिया कि यह अपराध कायम है और उसके बाद में इसको देहरादून से डिटेन करके हमने अरेस्ट किया। 2 दिन का इसका पीसी लिया, अब इसको जेसी करवाया गया। सुनील जी, ये जो जयपुर में है, इसने डिमांड की थी क्या सुमित अग्रवाल से पैसों की? जयपुर में बाद में तो डिमांड का कोई साक्ष्य है नहीं फिलहाल, लेकिन जब यहाँ रही उस टाइम प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप की जो डिमांड है वो है पत्रावली पर, वो पार्टनरशिप की डिमांड की थी। जब पार्टनरशिप के लिए इन्होंने मना कर दिया, फिर बाद में इसने वहाँ जाकर मुकदमा दर्ज कराया। इस परिवार को पहले 2 प्रकरणों के बारे में पता चला, तब वो परिवार अवसाद में आ गया था।
ये बताएं कि इसने घर से क्या क्या चुरा कर ये गई थी? घर पर एफआईआर में जो बताया है उसमें कीमती ज्वेलरी, नगद पैसे आदि ही बताए गए हैं। तो अब आपको लगता है कि एक जो कर्नाटक के बेंगलुरु में जो एक केस सामने आया, ये कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है? अपने तमाम पतियों को ये इस तरह से हैरेस करती है? बिल्कुल उससे मिलता जुलता अपन मान सकते हैं, क्योंकि ये परिवार अवसाद में था। हमने इस परिवार की स्थिति को देखकर ही साक्ष्यों का जो संकलन किया है वो बहुत ही फास्ट गति से किया है। डीसीपी साहब के नेतृत्व में हमने बहुत ही जल्दी इस पत्रावली में निर्णय लिया, साक्ष्य एकत्रित किए, जितने भी जजमेंट थे पहले के उनका भी अवलोकन किया और बाद में जुर्म प्रमाणित होने पर हमने इसको अरेस्ट करके जेसी करवाया। सुनील जी, आपने इससे 2 दिन पूछताछ की तो उसमें इन तमाम बातों को इसने स्वीकार किया कि इसने 3 जगह इस तरीके से ब्लैकमेलिंग के जरिए या एक लुटेरी दुल्हन के तौर पर काम किया? चूँकि जो तीनों प्रकरण है उसमें आगरा वाले में 75 लाख रुपये ऑन रिकॉर्ड है, वो न्यायालय के फैसले में भी है। न्यायालय के फैसले में भी 75 लाख रुपये लेना ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए वो तो स्वीकार करना ही था इसको। उससे पहले 10 लाख रुपये भी ऑन रिकॉर्ड है, तीनों शादी ऑन रिकॉर्ड है, उनका न्यायालय की एफआईआर है, न्यायालय के जजमेंट हैं। ये इसकी मॉडस ऑपरेंडी एक ही तरीके की थी, ये धनी लोगों को, विदुर लोगों को मैट्रिमोनियल साइट पे पकड़ती थी। बिल्कुल मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com और शादी.com के माध्यम से ही तीनों प्रकरणों में संपर्क हुआ है। जी, अब आपने इसके साथ कोई और लोग भी शामिल हैं क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया है। खुद ही अपने आप को पैसे से वकील बताती है, इसलिए कोई दूसरा साथ नहीं आया, सामने आया, और तफ्तीश कर रहे हैं जैसा जैसा होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.